They're hitting them very hard. Right now, by this afternoon, in fact, within an hour, they literally would never be able to build that country back. In my opinion, look, we took out just about all of their mine ships in one night, and we could do a lot worse. ईरान में कोई खास हदफ नहीं बचा, जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर जंग के खात्मे का इशारा दे दिया। कहा, जिस वक्त मैं जंग खत्म करना चाहूं उस वक्त खत्म हो जाएगी। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जंग बहुत अच्छी जा रही है, हम अपने टाइम टेबल से बहुत आगे हैं। हमने ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया जितना 6 हफ्ते के वक्त में पहुंचाना था। ईरान की बहरिया, तैयारा शिकन निज़ाम, रेडार और क़यादत को तबाह कर दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों और जहाज़ों को तबाह किया है। ईरान ने सुरंगें ना हटाई तो ऐसे नताइज होंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। तेल कंपनियों को आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ईरान की मिसाइल ताकत खत्म करने के अमरीकी दावे को झूठा करार दे दिया। कहा, इब्तदाई मिसाइल हमलों का मकसद दुश्मन के रेडार और दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाना था। अब अपनी मर्जी से हमले करेंगे। ईरान की खलीज में इसराइली और अमरीकी इक़्तिसादी मराकिज़ पर हमलों की धमकी। DIFC ने दुबई में अपने दफातर से हमले का इनखला कर दिया। दुबई में सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर और दीगर बैंकों ने दफातर बंद करके वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। HSBC के भी दफातर बंद, अमले को घर से काम करने की हिदायत। HSBC ने कतर में तमाम ब्रांचेस बंद कर दी। ईरानी बैंक पर इसराइली हमले के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। तस्नीम न्यूज़ का कहना है, खित्ते में गूगल और टेक कंपनीज भी जायज अहदाफ हो सकती हैं। आबनाए हुर्मुज़ के करीब जहाज़ों पर हमले, थाई परचम बरदार समेत 3 जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल गिरे। थाईलैंड के कार्गो जहाज में आग लग गई, हमले के 3 अरकान लापता। थाई हुकाम ने बताया, नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज में आग लगी। हमले के 20 अरकान ने लाइफ बोट्स के जरिए जहाज से निकलकर जान बचाई। एक जापानी कंटेनर शिप को रास अल खैमा और मार्शल आइलैंड के जहाज को दुबई के करीब निशाना बनाया गया। 5 दाराने इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज रोकने का दावा। बताया, जहाज फायरिंग करके रोक लिए गए। एक जहाज इसराइल की मिल्कियत, दूसरा लाइबेरिया के झंडे तले रजिस्टर्ड है। जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ से गैर कानूनी तौर पर गुजरने की कोशिश की। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, दुनिया तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंचने के लिए तैयार है। तेल की कीमतों का दारोमदार इलाकाई सलामती पर है, जिसे अमरीका ने गैर मुस्तहकम कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की आलमी सप्लाई का 5वां हिस्सा बदस्तूर मुअत्तल है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर बदतरीन फजाई हमले, तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। पासदारा ने इनकलाब के सैयद इब्राहिम मौजूयान शहीद। इसराइली फौज ने मगरबी ईरान में हमला करके ईरानी फौजियों को शहीद करने का दावा भी किया। रात भर जंगी तैयारों ने दर्जनों बॉम्ब गिराए। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके हुए। तेहरान पर हमलों के दौरान बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। अस्फहान और कर्ज पर भी हमलों में शहीद ईरानी फौजी कमांडर्स की नमाज जनाजा अदा। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में सौगवारों की बड़ी तादाद जमा। जनाजे के शुरका ने ईरानी परचम और शहीद सुप्रीम लीडर खामनई समेत उनके जानशीन मुश्तबा खामनई की तस्वीरें उठा रखी थी। पांच दारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक की 39वीं लहर की वीडियो जारी कर दी। ताज़ा कार्रवाई को या अमीरुल मोमिनीन का नाम दिया गया। ऑपरेशन के तहत इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। बैतुल मक़दस और यरूशलेम में सायरन बज उठे। इसराइली इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। पांच दारान इनकलाब का कहना है, जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला हमलावर कुव्वतों के पछतावे तक जारी रहेगा। तस्नीम न्यूज़ ने बताया, ताज़ा हमलों में इसराइली फौजी इंटेलिजेंस इदारे अमान के अहम यूनिट, हैफा में बहरी अड्डे और ग्रीन पाइन रडार सिस्टम पर हमले किए गए। ग्रीन पाइन रडार ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करने का अहम मरकज था।
इससे पहले 1 टन वॉरहेड के साथ अलकदर मिसाइल भी दागे गए। एक मिसाइल पर एप्स्टीन जजीरे के मुतासरीन की याद में इबारत दर्ज थी। तल अवीव के मरकज पर भी मिसाइल दागे गए। बिन गुरियान एयरपोर्ट पर भी मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया। इसराइली इलाके बेर याकूब पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान के खलीज फारस में अमरीकी फौजी अड्डों पर ताज़ा हमले। पासदारा ने इनकलाब में कुवैत में अल उदैरी हेलीकॉप्टर एयरबेस और मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस को निशाना बनाया। अली अल सालिम एयरबेस पर भी ड्रोन और मिसाइल दागे। 100 से जायद अमरीकी फौजी जख्मी होने का दावा। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर भी ड्रोन हमला। सऊदी अरब के ऑयल फील्ड पर ड्रोन फायर किए गए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर फायर किए गए 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। बहरीन में अमरीकी 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स और मीना सलमान पोर्ट पर मिसाइल बरसाए। अबूधाबी के पुराने एयरपोर्ट पर प्रोजेक्टाइल हमला नाकाम बना दिया गया। अबूधाबी मीडिया ऑफिस ने बताया कि दिफाई निजाम ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। गिरने वाले मलबे से आग भड़क उठी। एयरपोर्ट पर सूरत हाल काबू में है, किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं। रूस और पाकिस्तान के सरबराहान से राब्तों में खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का यादा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम लिखा, सेहूनी हुकूमत और अमरीका की तरफ से भड़काई गई जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम करना है। मुआवजे की अदायगी और मुस्तक़बिल की जाहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दरकार हैं। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई महफूज और सेहतमंद हैं। ईरानी हुकूमत के मुशीर और सदर पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैंने खबर सुनी कि मुश्तबा खामनाई जख्मी हो गए। दोस्तों से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि वो महफूज और सेहतमंद हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने मुश्तबा खामनाई के इसराइली और अमरीकी हमले में जख्मी होने की खबर दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। अरब मुल्कों पर ईरानी हमले रोकने की बहरीन की करारदाद पर वोटिंग होगी। कतर की सलामती कौंसिल से ईरानी हमलों पर फौरी कार्रवाई की अपील। कतरी मंदूब ने कहा, कतर पर ईरान के इश्तियाल अंगेज हमले बिलाजवाज़ और नाकाबिले कबूल हैं। ईरानी हमलों ने आम शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। चीन ने खलीजी मुल्कों पर हमलों की मुखालफत कर दी। चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान ने शहरियों और गैर फौजी मकामात पर हमलों की मजम्मत की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, जंग का दायरा बढ़ा तो आलमी मईशत को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद इजाफा। फी बैरल कीमत $92 से बढ़ गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल 5% इजाफे से $92.22 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास की कीमत 5.57% बढ़कर $88.20 फी बैरल हो गई। पोर्ट कासिम पर तेल से भरा तीसरा बहरी जहाज लंगर अंदाज हो गया। 2 दिन में 3 बहरी जहाज़ों से 1,42,000 मेट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान पहुंची। 4 जहाज LPG लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। ओगरा का भी LPG की कीमत में बिला जवाज इजाफा करने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐलान। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान भुकर कहते हैं, मुल्क में LPG की कोई किल्लत नहीं, महंगी LPG फराहम करने वाली कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने, इलाकाई सलामती, दिफा और हवाबाजी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया।
मुलाकात में बाहमी देरीना शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से भी मुलाकात की। अपोजिशन लीडर के तर्जुमान ने बताया कि मुलाकात में बाहमी रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। फरीकों ने बाहमी ताउन, जमहूरी इक़्तिदार और खित्ते में अमन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान में ईद 21 मार्च बरोज हफ्ते को होने का इम्कान। स्पार्को का कहना है शवाल का चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। 19 मार्च की शाम शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। शवाल के चांद की रुयत और ईद उल फितर के बारे में हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करेगी। पाक बांग्लादेश पहला वनडे हाफ डे भी न चला। शाहीनों को बंगाल टाइगर्स के खिलाफ वनडे की बदतरीन शिकस्त। ढाका में मेजबान टीम ने 8 विकेट से आउट क्लास कर दिया। 115 रन का हदफ हंसते खेलते 16वें ओवर में पार लगा दिया। पहले खेलते हुए कौमी ओपनर्स ने 41 रन का पूरा एतमाद आगाज किया, लेकिन अगले 41 रन में 9 विकेटें गंवा दी। नाहिद राना ने तबाही मचाते हुए 5 शिकार किए। फहीम अशरफ के 37 रन ने स्कोर 100 के पार पहुंचाया। पूरी टीम बांग्लादेश के खिलाफ कम तरीन टोटल 114 पर ढेर हुई। कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं नौजवान टीम है, थोड़ा वक्त देना होगा। कोशिश होगी अगले दोनों मैचेस जीतकर सीरीज अपने नाम करें। HBL PSL 11 की चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। कराची के नेशनल स्टेडियम में तकरीब। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल समेत दीगर फ्रेंचाइज मालिकान ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। ट्रॉफी का नाम इन्फिनिटी रखा गया, जिसमें तमाम 8 टीमों के रंग नुमाया हैं। PSL ने खजाने की खोज का टीजर भी जारी कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन 26 मार्च से शुरू होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में किफायत शुमारी इक़दाम। 70% सरकारी गाड़ियां बंद रखने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली के 2 माह की तनख्वाहों और अलाउंसेज में 25% कटौती। पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आए। ग्रेड 20 और उससे ऊपर के अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा होगी। जिन अफसरान की तनख्वाह 3 लाख या उससे जायद है, उनकी भी 2 दिन की तनख्वाह में कटौती होगी। सेक्रेटेरिएट में तमाम खरीदारी फौरी बंद कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत का तमाम सरकारी दफातर में शाम 4 बजे AC बंद करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की जानिब से तमाम सरकारी दफातर को मरासला जारी। सिंध हुकूमत का फैसला मुल्क में जारी तवानाई बहरान के पेश नजर किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद। तफ्तीशी अफसर ने चालान पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। तैमूर झगड़ा, कामरान मंगश, इरफान सलीम और आमिर चमकनी को भी नामजद कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा पुलिस ने पंजाब फॉरेंसिक लैब और नादरा रिपोर्ट की बुनियाद पर मुलजमान को नामजद किया। चालान रिकॉर्ड के लिए जमा कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसिक्यूटर मुझसे नहीं ले रहा। चालान जमा न कराने पर डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ दरखास्त दायर। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाइयां जारी। शोब और वजीरिस्तान से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये ने बताया बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार हो गए। जोब सेक्टर पर जेर कब्जा पोजीशन से रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में लिए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बताया ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 641 कारिंदे हलाक और 855 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान की अब तक 243 पोस्टें तबाह और 42 पर कब्जा किया गया। पेशावर में असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। फ्लाइंग कोच से 69 पिस्तौल और बड़ी तादाद में कारतूस बरामद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार।
SP का कहना है गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। फ्लाइंग कोच को भी तहवील में ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नाजायज़ असलहे के खात्मे की जिम्मेदारी CCB को सौंप दी। ईद उल फितर के बाद असलहा कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने गैर कानूनी असलहा एक्ट 2026 की मंजूरी दे दी। एक्ट के निफाज के बाद नाजायज़ असलहा CCB को जमा कराना होगा। मुकर्ररा मुद्दत में नाजायज़ असलहा जमा न कराने पर सख्त सजाएं तजवीज़ की गई। रावलपिंडी में बहादुर लड़की ने डाकू को लोहे के चने चबवा दिए। लड़की और मुसल्ला डाकू की लड़ाई की वीडियो वायरल। मोहल्ला कुतुबुद्दीन में डाकू की लड़की से बैग छीनने की कोशिश। लड़की ने डाकू के हाथ में पिस्तौल की परवाह न की, बैग दबोचे रखा। छीना झपटी में मुलजिम कामयाब हो गया, बैग छीनकर भाग खड़ा हुआ। लड़की ने हार न मानी, कुछ दूर तक मुलजिम के पीछे भागती रही। मुलजिम ने 2 फायर भी किए। बैग में 3 फोन और नकदी मौजूद थी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जिंदगियों का चिराग बुझा दिया। करीमाबाद में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार भाइयों को रोंद डाला। दोनों भाई ईद की खरीदारी करके घर जा रहे थे। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर तहवील में ले लिया। ये मेहरान टाउन कुरंगी कराची में आलमगीर के पास ये एक शैतानी मुजस्समा तैयार किया जा रहा है। इसको बाकायदा किसी प्रोग्राम के अंदर इन्होंने लगाना है। हम इसे उठा के ले आए हैं यहाँ पे, ये फोम का बना हुआ है और इसको ला के इधर हम रखे। मेहरान टाउन कराची में मिलने वाले शैतान की अलामती मुजस्सिमे ने सनसनी फैला दी। थर्मोपोल से बना मुजस्सिमा किसने बनवाया था, पुलिस ने पता लगा लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुजस्सिमा शहरी ने बनवाया था। कहा था जुमे के रोज ये पुतला जलाना था। इमरान नामी मुजस्सिमा साज ने पुलिस को वजाहती बयान भी दे दिया। ईरान में 11 फरवरी को सहूनियत की अलामत मुजस्सिमे जलाए गए थे। यौम शहादत हजरत अली पर मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने जुलूस और कंट्रोल रूम का दौरा किया। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूसों की निगरानी के लिए पुलिस का कड़ा पहरा। पंजाब में 30,000 से जायद पुलिस जवान सिक्योरिटी पर तैनात। बैनुल सूबाई सरहदी चौकियों पर तैनात एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई थी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। अटक में तेज बारिश के साथ जालाबारी, सर्दी फिर लौट आई। मानसरा के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। चित्राल में बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत नीचे आ गया। शाहराह कराक्रम अपर कोहस्तान के कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गई। हारे ज़रूर हैं, पर हमने एक दफ़ा दुनिया को बताया कि हमें हॉकी जो है वो खेलना आती है। सारी चीज़ें उन्होंने हमें बता दी हैं कि जैसे PSL चल रही, बड़ी जल्दी हॉकी की भी ऐसे लीगें करवाएंगे। उन्होंने कहा जी जितने भी आपके प्लेयर्स जॉबलेस हैं फौरी तौर पे CDA में जॉब थे। चेयरमैन PCB से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी और खिलाड़ियों को मुलाजमतें देने का ऐलान। चेयरमैन ने कहा PCB हर तरह ताउन करता रहेगा। जख्मी खिलाड़ियों का इलाज, फिटनेस और मेडिकल के हवाले से सपोर्ट करेंगे। कप्तान इमाद भट्ट ने कहा वर्ल्ड कप तक रसाई खिलाड़ियों की मेहनत और कौम की दुआओं का नतीजा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का शुक्रिया, उन्होंने टीम की भरपूर हिमायत की। हेड कोच ख्वाजा जुनेद बोले खिलाड़ियों को उसी तरह सपोर्ट मिली तो पाकिस्तान हॉकी जल्द दोबारा बुलंद मकाम हासिल करेगी। और ईरान का अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार। ईरानी वजीर खेल का कहना है अमेरिका ने हमारे रहनुमा को शहीद किया, किसी भी सूरत फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर सकते।
ईरान की टीम बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में मौजूद। फीफा वर्ल्ड कप 12 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मुश्तरका मेजबानी में शेड्यूल है।